भोले जी और माता पार्वती जी के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार हो। माँ जगदम्बा भवानी के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवता के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार हो। नीलम दीदी और हरिंदर भैया के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार हो। आशीर्वाद की चाहना बा तो देखिए गुरु भाई बहना, आज भोले जी और माता पार्वती जी के चर्चा में एक छोटा सा सास बहू की कथा कहे जाता नहीं। ये कथा के आप लोग पूरा सुनो। कहे खातिर महादेव जी की चर्चा कथा कबो आधा अधूरा ना सुने के चाहिए। आधा कथा सुनने से परम पिता परमेश्वर और माता पार्वती जी के अपमान होला। अब पूरा कथा सुनो तो आप लोगन के हंसी रोए रोक पाई, हंसत हंसत लूट पोट हो जाए। बड़ा मजेदार कथा बा। ये कथा के पूरा सुनी और आनंद उठाई और अपने प्रियजन में शेयर कर जाओ। तो देखिए एक गांव में एक महादेव जी के शिष्या बहन बाटी जे भगवान की भक्ति करेला अपने जीवन में कबू कठिनाइयां ना आवेला और हर मनोकामना हर परिस्थिति में झेल के भी सफल हो जाला। एक गुरु बहना बाड़ी, उनकरा महादेव के दियल 4 पुत्र बाड़ा। 4 पुत्र बाड़ा आ चारों पुत्र के बेचारी माई इतना प्यार दुलार से पलले बाड़ी कि पूछे मत। अपना कष्ट सह के अपने बच्चन के ये सोचेली कि कबो भूख ना आवे। बेचारी रात दिन एक कही के लड़का के परवरिश को के सियान कैले बड़ी। जब लड़का सियान हो गई बाड़ा, पढ़ाई लिखाई सब पूरा करवले बाड़ी और लड़का जब कामयाब बन गई बाना तो खुशी के ठिकाना ना बा। झूम के कहतड़ी कि हे महादेव जी, हमारा तो हर मनोकामना पूर्ण कर दे। अब लास्ट खुशी बाकी हमारे पुत्र के सर पर सेहरा बता जा और घर में 4 लक्ष्मी आ जा, ताकि घर गृहस्थी से हमारा के छुटकारा मिल जा और बहू बेटा आनंद पूर्वक से घर परिवार संभाले और हम जो है आपके भक्ति भाव करें। अब बेचारी चारों जनी के भी शादी को दिए। घर में जब चारों बहू आ गई, खुशी का ठिकाना ना रहा। कहली कि ला एक बेटी ना देले रहनी, अब बहू दे के बड़ा भारी उपकार कैली कि हमारा जीवन धन्य हो। अब बेचारे अपन सवेरे उठे नहा धो के महादेव जी के चर्चा में चले। महादेव जी के चर्चा भजन सुने और जब आवे तो का करे, अपन थकल हारल रहली। अब गईली बहू के कमरा में, लड़का जो है बाहर रहत रहना। गईली तो पहली बार ऐसा रहल उनके थकान महसूस हुई। जब गईली तो बहू कहली कि अम्मा बैठली जब बिस्तरा पर, तो वही उनके बैठले ढिमला गली नींद आ गई। जब बहू के गद्दा पर सुतली तो उनका आराम मिलल और निद्रा आ गई। सूत गईली और जब सूत के उठली तो बड़ा आनंद के अनुभव कैली। बड़ा खुश भइली कि हमार बहू जो है गद्दा रजाई ले आया। और दूसरा दिन जब चर्चा में गईली तो बड़ा मन खुश रहा। तो शिष्या बहन कहली कि काय बहन आज तो बड़ा खुश
नजर आता कोनो बात है का कहली हाँ कहे ना बात रही जो चार चार पुत्र के माई बानी चारों पुत्र के बड़ा अरमान से पल ले बानी हमारा घर में 4 बहू आई बड़ी ये बहन चारों बड़ी सामान लेके आई बड़ी कहली कौन बड़ी सामान अते सब रजाई गदा लेके आई बड़ी तौरो पूछी अरे सब सामान में ले आई बड़ी तो देखी हमारा भी मन करता गदा पे सुते की गुरु बहना कहली एमे कौन बाती बा अरे वही तू हर तो लड़का कामयाब बनो नौकरी करता ना कोई एगो माई खातिर गदा बनवा दे कहली ठीक है कहता जीवन बीत गई अपना प्रति कुछ कहो ना कहली कि हमारा पुत्र के हर सुख स्वार्थ मिले अपना के कष्ट सही के चटाई पर भुइया सूत के लड़का के गदा पे उदरी पे सुतौली अपना भीजले में सुतली और लड़का के सूखे में सुतौली की नमूनिया ना होके लेकिन आज हमारा बुढ़ापा समय में गदा पे सुते के मन करता कहली जा अपनी बेटा से कही हो बेटा जरूर करिए जोना बेटा के इतना प्यार दुलार से पल्ले बाड़ू बेटा नहीं ना करिए बहन के मन में बड़ा खुशहाली आई जब घरे गई तो बड़ा खुश नजर आवता बड़का बेटा आई ना तो कहता रे कि बाबू सुनो सुनो कहना कि का है ओ माई बेटा के मन में लगा कि बूढ़ा माई हमार बूढ़ा तारी लगाता कुछ अवन छिपा के धैले बड़ी कुछ दिया 4 तरीका से बड़ा खुश लगता कहली कि हेले आओ ना आओ तनी हमारा पास बैठल ना बड़े प्यार से तो कहली कि ये बाबू हमार बड़ा दिन से एगो बात तुम्हारा से कहे के इच्छा जाहिर भइल बा कहला का कहल चाहता हूँ अतः ये बेटा हमार अंतिम इच्छा पूरा कर दो हमरा भी गद्दा पे सोते के मन करता बेटा अपने जगह से उठ के खड़ा हो गया और कहला कि आइए माई जीवन भर चटाई पर सुतलू पुआरा पर सुतलू आ पतोहिया के देख के तोरा गद्दा पे सुते के मन करता कहली हाँ रे बाबू गद्दा पे सुते के मन करता है तो बनवा दो कहला कि अब मरे के समय आई तो रुपया खर्चा करी अब बेचारा कहला कि अरे छोड़ा जाए दो 4 दिन की जिंदगी में फिर अंधेरी रात क्या करूँ गद्दा पर सुत के अब है ना तो पुअरवे सही रहा पूरा पे सुतो गद्दा से अच्छा बिल्कुल पुअरा लगे बहटिया गई ना यह बात मझिला से कहली मझिलो बहटिया गई ना सजिला से कहली वो बहटिया गई 3 लड़का जो है नौकरी करते रहना चौथा छोटका लड़का रह घर गृहस्थी संभालते रहना कहली कि ये बाबू 3 जनी से तक कोई के हार गई केहू हमार बात ना माना पहला सबके लड़के बुढ़ापा में बड़ा सुख दिए कि जवानी के कष्ट ली के बुढ़ापा के नानी मन में विचार करली कि चलो 3 सोना मनलस 7 छोटका दुल्हनगा बेटुआ हमार कहना मान दे कहली कि ये बाबू कहले का हम आई आता हमारा इच्छा करता कि गद्दा पर सुते के एगो गद्दा बनवा देता कहला कि जे नौकरी चाकरी करता तैसे कहलू तो ना सफल है आ हम तो वैसे बेरोजगार बनी कैसे अपना रोटी कपड़ा मकान चलाओ तनी हम ही जानता है कहाँ से तोहरा के गद्दा बना तो देखिए बेचारी के बड़ा मन घूमिल गई उदास हो गई तब बेटवा का कहता जिंदगी भर सुतलू माई पुआरा चटैया जिंदगी त कटलू माई चटई पुआरा
गदर जाई हो राम। ओतना पूरा जिंदगी कटलू माई पूरा चटाई काहे मांगू आजू गदर जाई। बड़ी कहता कि जिंदगी भर पुअरा को कटलू हम मरे के समय आयल बा तो के रजाई का तक हो जाता तो बड़ा उदास हो गई। पहले फिर गई चर्चा में तो बड़ा मन धूमिल रहा। गुरु बहना कहली कि क्या हो ए बहन कहे आज बड़ा मन उदित कैले और का बात हो। कहली का बताई चार चार पुत्र के जन्म देनी इतना प्यार दुलार से पलनी अपना जीवन के बारे में कबहू ना सोचनी कि हम के सुख वैभव चाहिए। यह भोल की जिंदगी में लड़का हमार कोनो अच्छा कार्य करिए लो सियान हो जाइए तो बुढ़ापा के हमार सहारा बनिया हमार बात बनिया हमारा के सुख दिया। आज यह बेटा आज हमारा अंतिम इच्छा बा बोले के गोरी आयल बा कोनी की बेटा एक गद्दा बनवा दो तो कहता है जिंदगी कटलू पुअरा को माई अब बुढ़ापा में खोजावेला गद्दा रजाई। तो कहती अड़ी की गुरु बहिना से कि बेटा कहता ना कि जिंदगी कटलू माई पुअरा चटाई और बुढ़ापा में खोजावे माई गद्दा रजाई। तो लोगन के इच्छा ना बनवले के गुरु बहिना कहली कि मन उदास ना करी सुनी रौला का करी जौन चटाई पर सुतीला ओई के तरे दिया कोसा सरिया आ सरियाला के बाद ओई पर सुत रही नकल साथ के सुत रही जब एने करोड़ घूमत वैसे चुप चुप करी अपन हाथ गोड़ पसार के सुत जाई अपन नकल साधेगी। जब बीमार के बहाना बनाए तो नहीं के जरूर कुछ कहीं कि लगता माई बीमार हो गई बस के हम कुछ गद्दा रजाई बनवाइए दे। अब माई का कहली चटाई के नीचे अपन दिया सरिया देली धुए दिया कोसा भर की आवे पर चटाई बिछा के सुतली। जब सुतली तो जाने जाने करे घुमा चट चट दिए बोले तो पतोया करे आए दादा बुढ़िया के तबीयत खराब हो गई का सुतल बाड़ी में चट चट करता हूँ कह दिया लगत मरना गई पतोया गई तो देखा तारी पूरा चारों पार उतार सुतल बाड़ी सास टंगले बाड़ी कहली कि आई हो दादा इतना लगता पूरा मर गई। अब गई टोला माला के गुरु बहिना लोग के बोला के ले अली कहली कि लगता हमार बूढ़ा मर गई सांसों समाज चलता सब गुरु बहिना आई कहली आई हो दादा बेचारी इतना लगा तो हम के सेवक लड़कन के चारों पोष पाल के सियान कैली बियाह शादी कैली लेकिन माई मर गई वो गद्दा खाती तो गद्दा ना लोगन बनवल तो बेटा सुनल तो हानि लोगन कहना आई दादा बतिया सही है बा कहलिए माई तुम्हारा गद्दा बनावे के कहत रहो लेकिन हमन के माई के इच्छा पूरा नहीं कैली आ माई हमार मरी गई। तो सच्ची चारों बेटा मिल के विचार कैलो कि चलो और माई के गद्दा बनवा दिया खूब सुंदर के मोट के माई के जीते भी जी नहीं गद्दा मिल तका माई के गद्दा बिछा के वही पगाटे पर ले चलते। अब का कहला कि चारों बेटा मिल के खूब मोटवारा आया गद्दा बना के चिट्ठी सजल वही पर गद्दा बिछ गई। तो कहले के मतलब ये बा कि जीते जी माई के केहू सेवा ना को पाता लेकिन मरला के बाद दिखावे के बा कि गाँव वाला देखी माई हमार गद्दा पर जाती है के अरे दिखावा कहले से कोनो मत मायने ना बा कोनो आपके फल ना मिली अरे कोरे के बा तो जीते जी माई बाप के सेवा करी। अब का कहना गद्दा बिछौला अब माई के चिट्ठी सजी गई देखी माई बहना अब माई वही पर अपन माई के लोग सुता दे माई समय घिंचले बाड़ी
आ गद्दा के आनंद उठावा ताड़ी। ओकरे बाद जब चारों बेटा कंधा पे उठौले बाना अपने माई के, तो जनते बाणी रीति हो जब अंतिम विदाई होला तो का कहेला सब कि राम राम सत्य है, यही सबकी गत्य है। तो जब कहता ना बेटा कि राम राम सत्य है, तो कहत का बड़ी गद्दा बड़ा मस्त है। कहता ना कि राम राम सत्य है, तब हम बोलाई पाना तब बुरा कहता कि गद्दा बड़ा मस्त है। अब जब कुछ दूर ले गए तो कहना ये भाई ले हमन के एक बार कहता है तब तो सरकार बचिया कहाँ से आवता। तो जोते वाली जब लाश जाला तो 4-5 जगह उतार के पिंडा उंडा करावल जाला। अब जब उतारल लो तो कहता लो राम राम सत्य है, तौले बुढ़िया आदमी से कहता कि गद्दा बड़ा मस्त है। जब देखला कि बुढ़िया बोलतिया, अब चारों बेटा डेरा गए। अब बूढ़ा का कोई गदा लेके लगली नहीं डेरा गई। लोग कहले कि ये दादा बुढ़िया भूत ना न बोल गई। अब बेचारी गदा लेके लगली भागे। भागत भागत घरे अली। जब घरे अली तो चारों पतोही के हर मुँह लटका के रोता के मोर रोता। अरे दुनिया के तमाशा देखावता लोग के बड़ा हमार आरू आवता सास के घर। एगो पतोहिया टुकु टुकु ताकतिया की कब्जा रखे आई लगे। चला घर में के अलमट तक खत्म हो गई। तोले तो बुढ़िया राजाई गदा ले आ भागल घर में हल गई। कहते यहाँ यो दादा इतना बुढ़िया लगता भूत हो गई। अब गली गाँव बड़ा के बोला के ले ली। बुरा जहाँ सुतत रही गद्दा बिछावत यही झाड़ झाड़ के। तो सब गुरु बहना आईली। तो इनके मनवा में बाकी लगता भूत हो गई। आ हमने के घर लौकताड़ी। तो चला घर टोला मोहल्ला के कहना कि दादा घरवा में भूत बन के आ गई। जब सब गुरु बहना आईली तो गुरु बहना तो जनता रही कि गद्दा करती बुरा नाटक कैले बाटे। अली तो देखा ताड़ी कि बुढ़ा अपन झाड़ के गद्दा बिछावत यारी। तो गुरु बहना हंसत यारी मन मन। पतैया कहते कि ना रो सब हंसतानी कुछ देखतानी। तो कहली हाँ जन देखताड़ू बुढ़ा कहली जन देखताड़ू सत्य है, हम मरम तोड़ बानी। अरे हम तो मरने के नाटक कैले रहे कि नाई जियले सही मोला ही पकड़ दवाई के। इतना कही के हार गई, लेकिन लड़का हमारे के बार मानना पूरा कर। और जब जानले कि मर गई बड़ी तो दिखावा करते गद्दा बनना होता। तो हम मरल नहीं थी। हमारा शिव गुरु से कहले कि हे गुरु जी इतना पास पोस पाल के लड़कन के सियान कोयले बनी। हमारा लड़का कहना नहीं के सुनो तो हमारा कैसे ज्ञान में हमारा के अंतिम इच्छा बा के हम गद्दा प्रसूति के मिले। तो हमारा अंतिम इच्छा पूरा कर दी। तो गुरु जी हमारा के ऐसा ज्ञान दे। और लड़कन के अंदर समझने की लड़का लोग हमारा जीते जी ना सही लई को गद्दा बनवा। तो हमारा अंतिम इच्छा पूरा हो गई। अब जब बेटा वहाँ से कहना कि आई दादा माई तो भूत बन गई बिया। वहाँ गद्दा लेके काजली कहाँ भाग गई बसिया में जिंदा हो गई। घरे में तो देखा खाना माई अपन ठाठ से गद्दा बिछा के सुतलिया। सुतला के बाद महादेव जी के याद करता कि हे महादेव जी ये दुनिया संसार जवन बा मोह माया के बाजार बा। आज जीवन में केहू अपने माई बाप के सहारा ना बनाता। जियले पर एक गिलास पानी ना केहू अपने माई के देता। मरला के बाद घंटे में जाके पानी भराता। 13 दिन उपवास करता सब और 1000-2000 आदमी के खियावता कि हमारा माई बाप के काम हो। अरे जीते जी अपने माई के पेट भर भोजन दी, समय समय से पानी दी, खाना दी।
इसे बढ़ल काम क्रिया तक कोनो बटले ना मुहला का बाद से जा दिया था, मसवारी दिया था, गदा दिया था, रजाई दिया था कि माई के मच्छर काटी और माई अनहारे कैसे जाई टार्च दिया था, छतवा दिया जाता कि बरखा में कैसे चली। शायद जीते जी कबू मौसर न भइल बा, लेकिन मरला के बाद सब चीज हो जाता। खाली दिखावा करते दुनिया मर रहा बा। लेकिन हमारा आप लोगन से रिक्वेस्ट बा कि दिखावा के पीछे ना भागी और माई बाप के चरण में चारों धाम है, अपने माई बाप की सेवा भाव करी। जीवन में आपके ऊपर कोनो कठिनाई ना आई। माई बाप से बढ़ के केहू ना दुनिया संसार में है। महादेव जी स्वयं कहला कि जे अपने माई बाप की सेवा कैले कभी जीवन में दुख तकलीफ ना देलन, ओकरा जीवन में दुख संकट कबू आई ना सकत है। और सबसे श्रेष्ठ माई बाप होलन। रुपया पैसा धन दौलत को सब कुछ कमा ली, लेकिन जरा माथे पर से माई बाप के साया छीन जाई, ओकरा माई बाप कबो जीवन में ना प्राप्त कर पाई और कबो सुख आनंद के अनुभव ना कर पाई। तो खिस्सा कहानी तो एक जरिया है, अपने माई बाप की सेवा करी। सेवा में जो मेवा है वो कहीं ना मिली। तो उस माई बाप के चरण में चारों धाम बा। बुढ़िया पर सुतली और कहली कि हे महादेव जी, हमारा अंतिम इच्छा पूरा हो गई। आपकी भक्ति में इतना शक्ति बा कि हमारा अंतिम इच्छा भी पूरा हो गई। अब हम जीवन ना चाहता नहीं, हमरा के शिवलोक ले चली और अगला जन्म मनुष्य के दी, ताकि आपके भजन कीर्तन में जीवन समर्पित हो जाए। बेचारी कह के तनाही में प्राण पखेरू बुढ़िया के उड़ गई। और फिर जब बेटा आईना तो देखा था ना माई सचमुच माई के शरीर में प्राण आई बा, माई मर गई। तब बेटा के एहसास भई कि अपने माई बाप के हर बात के पालन करे के चाहिए। देखी रामायण ये सिखावेला कि राम अपने बाप के वचन के पालन कैली और 14 वर्ष वनवास में बितौली। नहीं तो वो आजकल के कलयुग के बेटा जैसे रहती तो कहते कि माई बचन 3 बचन मंगले रहली और माई के बाप के बीच में हम कहे आई, लेकिन अपने बाप के वचन निभावे खातिर कहला कि रघुकुल रीति सदा चली जाई, अप्राण जाई पर वचन न जाई। राम जी 12 वर्ष 14 वर्ष वनवास में बितौली। सब चीजें सुख वैभव सब त्याग दे, दर दर के ठोकर कैली। तो हम आप तो मनुष्य के जीवन बोले बाटे, मनुष्य के जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेला, लेकिन अपने माई बाप के अपने चित्त से कबो ना उतारे के चाहिए। तो जैसे महादेव जी के कृपा बुढ़िया हो गई कि बुढ़िया के अंतिम इच्छा पूर्ण हो गई। बेटा के एहसास भई कि जवन माई हमारा करती इतना कुछ कैली और माई के बारे में हमन की छोटा सा इच्छा ना पूरा कर पाई, पछतावा के सिवा कुछ ना रह जाला। तो जैसे बूढ़ा के इच्छा पूरा कैली, वैसे महादेव जी सब गुरु बहिना पर अपन दया के कबूल रही। हर हर महादेव, घर घर महादेव।